देखो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, प्रोसेस कॉस्ट ही है ये। प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का टॉपिक है क्लास 1। क्या अगर आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो तो 1 मिनट लगाते हो, टोटल की कॉस्ट टोटल क्वांटिटी जो तैयार है उससे डिवाइड कर देते हो, पर यूनिट मिनट लगाते हो, कॉस्ट आ जाती है। आप देखो, आप एक सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाते हो, प्रोसेस ए का अकाउंट बनाते हो, आप क्या करते हो, यूनिट्स और रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। आप क्या करते हो, मान लो मैंने आपको कहा कि इनपुट डाला है 1000 यूनिट, ठीक है, इनपुट मटेरियल है ये, लेबर लगी ओवरहेड लगे, लेबर लगी ओवरहेड फैक्ट्री के लगे, मान लो ये लगा 50,000, ये लगे 30, ये लगे 10, कोई लॉस वगैरह नहीं है। सपोज आपका आउटपुट कितना ट्रांसफर हो गया, तैयार हो गया बाय प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो गया माल, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो गया वेयर हाउस में, मान लो वेयर हाउस में, मतलब तैयार है वो भी, लेकिन वो अपन क्या है एज इट इज बेचेंगे। जैसे ये धागे की प्रोसेस है, धागा तैयार हो गया है, पर हम कपड़ा बनाने में कुछ लेके जा रहे हैं और कुछ क्या है वेयर हाउस में लेके जा रहे हैं। मान लो ये 8,000 है और ये 2,000 है, तैयार तो 10,000 का 10,000 ही माल हो गया, कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं। तो आपको कॉस्ट पर यूनिट पूछूं तो आप मिनट लगाओगे, क्या करोगे आप, इसका टोटल करोगे, कितने रुपए हो गए रुपये में 90। आप कहोगे सर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, 90,000 रुपए को किससे डिवाइड कर दो सर, किससे, 8 और 2 10,000 यूनिट से डिवाइड कर दो, कितने रुपए पर यूनिट आ गई, ₹9 पर यूनिट आ गई सर। इसके भी 9 रुपए के हिसाब से लिखो, कितने रुपए 72, इसके भी 9 रुपए के हिसाब से लिखो 18। तो इस तरह से 1 मिनट लगा, आपने कॉस्ट पर यूनिट लिखी और अपना क्वेश्चन हो गया। बड़े आराम से प्रोसेस कॉस्टिंग में तो यही करते रहे ना, नॉर्मल अब नॉर्मल वाले में इस तरह से सामान बिल्कुल आराम से तैयार हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सारा माल 100% कंप्लीट हो ही ना, कुछ माल कंप्लीट है, अगली प्रोसेस में माल जाएगा, अधूरा नहीं जा सकता। जैसे कपड़ा बनने के लिए जाना है तो धागा तैयार होगा पूरी तरह से तो ही आगे कपड़ा बनेगा, यही बात है ना। लेकिन कुछ माल जो क्लोजिंग पड़ा है ना वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, वो फिनिश नहीं है। मान लो क्लोजिंग में क्या पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस, तो पंगा बढ़ जाएगा। ये वाला माल मैं कह रहा हूं फिनिश नहीं है, ये वाला माल क्या है, लो चक्कर पड़ जाना है यहां। ये सामान वर्क इन प्रोग्रेस में है, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ये इनकम्प्लीट सामान है। तो अब मैं कैसे कर दूं, ये 10,000 यूनिट ले लिए ना अपने, 10,000 यूनिट से कैसे डिवाइड कर दूं कॉस्ट को, 90,000 रुपए को, ये 90,000, इसको 10 से डिवाइड करने का मतलब तो ये हो गया कि माल सारा एक सही है। क्या ये वाला सामान और ये वाला सामान एक सा है ना, वो बिल्कुल तैयार माल है और ये अधूरा माल है। अब ये कितना तैयार है देखना, मैं आपको यहां पे ये कह रहा हूं, बॉस मैं कह रहा हूं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल वो 100% कंप्लीटेड है, यानी उस पे रॉ मटेरियल जितना लगना है वो लग चुका है। लेकिन लेबर जो है अभी उसके ऊपर कितनी लगी है, 60% इनकर्ड, या चलो 75% इनकर्ड, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो उस पे 50% इनकर्ड हुए हैं, यानी कि अभी आधे और लगने हैं। लेबर कितनी लगी है, 75%, 25% और लगनी है, लेकिन रॉ मटेरियल और नहीं लगना, जो लगना था लग चुका है। क्लियर, समझे। जैसे मान लो आप चीनी बनाते हैं, ठीक है, ये रॉ मटेरियल गन्ना डाला, लेबर लगाई, फैक्ट्री के खर्चे लगाए, 8,000 तो चीनी बन गई, आगे चली गई। लेकिन 2,000 यूनिट के इक्विवेलेंट जूस पड़ा है, वो चीनी नहीं है, वो जूस है। चीनी होती तो काम ही खत्म, तैयार माल 10,000 यूनिट से डिवाइड करता, कॉस्ट पर यूनिट आ जाती। लेकिन ये क्या है, 2,000 यूनिट जूस पड़ा है। जूस के मामले में कह रहा है गन्ना तो पूरा अलग पिस चुका है, इसमें जूस निकलेगा, गन्ना तो पूरा ही पिस जाएगा ना।
लेकिन लेबर अभी 75% लगी, और लगनी है 25%। तैयार करने में, चीनी बनने में अभी दूरी है। ओवरहेड अभी कितने लगे हैं? आधे। अभी फैक्ट्री की मशीनों का और सारे खर्चे मिला के बिजली और वो आधे और लगने हैं। अब किससे डिवाइड करूं? सामान कितना बना है? पंगा ये है कि यहां ऐसे भी नहीं है। अगर मैं आपको ये कह देता ना, सपोज एक और एग्जांपल, ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड 50%, यानी कि जो तैयार माल है इक्विवेलेंट टू फिनिश आधा है, तो मैं क्या कर लेता, 2000 यूनिट जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, मैं क्या कर देता, उसका 50% कर देता। वो इक्विवेलेंट टू फिनिश कितना आ जाता? इक्विवेलेंट टू फिनिश कितना आ जाता? फिनिश गुड्स यूनिट 1000 के बराबर आ जाता। मैं कहता मटेरियल भी आधा लगा है, लेबर भी आधी लगी है, ओवरहेड भी आधे लगे हैं, यानी 2000 अधूरे या तैयार कितने? 1000। फिर तो आप बड़े आराम से कर लेते। कॉस्ट पर यूनिट आप कहते सर 90,000 रुपये खर्चा है, इसे इक्विवेलेंट फिनिश गुड्स यूनिट्स में बना लो सर। 8000 तो तैयार करके आगे भेज ही दिए, जो बचे पड़े 2000 हैं वो किसके बराबर है? तैयार 1000 के बराबर हैं। इसका मतलब आप ये समझ लो कि फिनिश गुड्स कितना तैयार हुआ है? एक तरह से 9000 यूनिट, अधूरा 2000, आधे 1000 के बराबर है। तो आप कहते कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 10 रुपए आ जाती। अगर मान लो मैं क्वेश्चन में ये वाली चीज नहीं कहता, मैंने क्या कह दिया कि सपोज ये आधा तैयार है, इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरह से आधे खर्चे लगे, आधे और लगने हैं, फिर तो आप मिनट लगाते। क्या करते? 2000 को कितने तैयार के बराबर मान लूं? आधा। 1000 तैयार माल या 2000 अधूरा माल, तो मैं इससे कॉस्ट कितनी निकाल बैठा? 10 रुपए पर यूनिट। बताना इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कितनी? इसकी 10 नहीं, तैयार की 10 है वो, तो ये तो अधूरा है। ये तैयार कितने के बराबर है? 1000 के। तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10,000, देखो टोटल 90,000 आंसर आ गया, बात खत्म। मैं एक स्टेप बता दिया मैंने। पहले तो मैंने बताया मान लो ये फिनिश गुड्स ही है, फिर तो आसान ही बहुत है, ये चैप्टर एप्लीकेबल ही नहीं है, तैयार ही माल है, वेयर हाउस में जा रहा है, फिर तो 10,000 यूनिट से डिवाइड कर दूंगा। क्या आ जाएगा? 9 रुपए पर यूनिट। इसकी 8000 इंटू 9 72, इसकी 2000 इंटू 9 18। दूसरी सिचुएशन, सिचुएशन 2, मैं कह रहा हूं वो नहीं है भाई, अधूरा है माल, वर्क इन प्रोग्रेस है, बीच में है, पर मैंने एक आसान तरीका बताया। मैंने कह दिया सारे खर्चे कितने लगे हैं? आधे, यानी तैयार माल पे जितना लगता उसका आधा लगा है। तो इसका मतलब इट इज 50% कंप्लीटेड इन एवरी रिस्पेक्ट। हर चीज क्या लगी है? आधी लगी है। तो 2000 इनकम्प्लीट कह लो या तैयार माल कितने के बराबर कह लो इसे? तैयार 1000 के बराबर, बात एक ही है ना। 8 तो अगली प्रोसेस में तैयार माल भेजा ही, 1000 क्लोजिंग तैयार माल फिनिश के बराबर है, 2000 अधूरे, तैयार 1000, एक ही बात है। तो 9000 इक्विवेलेंट फिनिश यूनिट आ गए। 90 को मैंने 9 से किया, 1000 से 10 रुपए पर यूनिट आ गई कॉस्ट, तैयार माल की 10 रुपए। तो ये तो तैयार ही 8000। अधूरे माल की बनाओ, अधूरा 2000, तैयार कितने के बराबर है? 1000। 9 पर यूनिट 9000, जो भी 1000 इंटू 10 रुपए पर यूनिट 10,000 आ गया। अभी और देखो, जो मैंने सिचुएशन तीसरी दी उसमें तो पंगा है। मैं तो कह रहा हूं ऐसा है ही नहीं, हर चीज सेम। लो तीसरी सिचुएशन, मैंने आपको कैसे कहा, मान लो ये चीजें भी मैं ना, ये 90,000 है ना, चलो पॉइंट्स में आ जाएगा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने तो ये अलग अलग बोल दिया। अब इसको इक्विवेलेंट कैसे करूं? मटेरियल पूरा लगा है, लेबर कितनी लगी है? 75%, ओवरहेड कितने लगे हैं? आधे। अब इसको कैसे इक्विवेलेंट टू फिनिश बनाऊं? इस 2000 अधूरे को इक्विवेलेंट टू फिनिश कैसे बनाऊं? क्या तो मटेरियल और लेबर सब कुछ क्या है? अलग अलग बेस पे है, अलग अलग थ्योरी है। तो अब ये चैप्टर काम आएगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। ये चैप्टर क्या कहेगा? एक टेबल बनाता हूं, टेबल शोइंग, मैं अपनी ओर से एग्जांपल दे रहा हूं, नोट्स पे फिर देख लेंगे, अपनी ओर से क्वेश्चन जोड़ रहा हूं मैं। देखो, टेबल शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एक टेबल है, समझ लो, बस करते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यूनिट्स, यहां आप 3 कॉलम बनाओ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 3 कॉलम। कैसे? एक मटेरियल का,
एक लेबर का और एक ओवरहेड का। इस 3 कॉलम में बीच बीच में एक मेन लाइन लगा दी, इसके अंदर एक और लाइन, परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स, परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स, परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स। देखना ये जो कॉलम होता है ना यूनिट्स का, ये राइट हैंड साइड से बनता है, राइट साइड से टोटल करते हैं इसका। आप देखो यहां पे, आप बताओ राइट साइड से देखो कितना माल तैयार करके आगे भेज दिया आपने, यूनिट या आउटपुट लिख लो, आउटपुट यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अगली प्रोसेस में कितना माल गया बोलो, 8000। 8000 यूनिट मैंने यहां से देखा है राइट साइड से, 8000। और ये तो जो आगे जाता है तो तैयार माल जाता है, अधूरा माल जाएगा क्या? कपड़े बनना है तो ये धागा तैयार होगा तो ही आगे कपड़े में काम आएगा, अधूरा माल नहीं जा सकता। आगे हमेशा बिल्कुल रेडी माल जाता है अगली प्रोसेस में। तो ये तो तैयार, जब तैयार माल आगे जा रहा है तो ये पूरा तैयार है ना, इस पे क्या कभी अब मटेरियल और लगना बाकी होगा? लेबर ओवर नहीं, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड। तो इस पे मानो मटेरियल कितना लग चुका होगा, 100%, लेबर भी कितनी, 100%, ओवरहेड भी कितने, 100%, यानी 8000 यूनिट, 8000 यूनिट खर्चा, 8000 यूनिट। इस पे मटेरियल भी पूरा लग गया, पूरे 8000 यूनिट के बराबर, लेबर भी ओवरहेड भी। लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 2000 यूनिट है, पंगा है उसमें। क्या कह रहा है वो, मटेरियल 100% लगा हुआ है, लेबर 75% और ओवरहेड 50%। करो, यानी इस पे 2000 यूनिट के इक्विवेलेंट मटेरियल का पूरा खर्चा लग चुका है। लेकिन लेबर का कितना लगा है, ये पेपर में देगा आपको कितना, 75%, कितना 1500। ओवरहेड कितने लगे, अभी आधे लगे हैं, आधे और लगेंगे, कितने, 1। यानी इस साल मैं अलग अलग खर्चा पूछूं, अलग अलग कितना है, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स, क्या मटेरियल तो पूरा लग चुका है 10,000 यूनिट के बराबर खर्चा, और नहीं लगने वाला। लेबर अभी और लगनी है, अधूरा है, लेबर 25% और लगेगी नेक्स्ट ईयर। इस साल कितने यूनिट के बराबर लेबर लग चुकी है, अधूरे 10,000, 8 पूरे और अधूरे 2। अधूरे 2000 को किसके बराबर बना लिया, तैयार, 75% खर्चा लग चुका है, 1500 तैयार माल पे जो लेबर लगनी चाहिए अधूरे 2000 पे बराबर है। ओवरहेड आधा लगा है, यानी इस 2000 पे ओवरहेड कितना लगा है, आधा। तो 2000 अधूरे यूनिट पे जो ओवरहेड है वो तैयार कितने के बराबर लग चुका है, 1000। तो यानी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आ गए, 9000 यूनिट। अब बताओ इनको यूज करो, क्या बनाऊंगा मैं, कॉस्ट पर यूनिट। कैसे, एक स्टेटमेंट बनेगी, और क्या, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। कैसे, मटेरियल लिख लो, लेबर लिख लो, और क्या लिख लो, ओवरहेड। कॉस्ट बता दो कितने कितने रुपए आपकी लगी है, कॉस्ट। लेफ्ट साइड से देखो, मटेरियल कितने रुपए का लगा है, 50। लेबर कितने रुपए की लगी है, 30। ओवरहेड कितने रुपए का लगा है, 10। कितने यूनिट पे लगा है? जब वो तैयार माल होता है ना, सारा तैयार, तो मैं एक ही बार कर देता था, 90,000 को 10,000 से डिवाइड 9, अलग अलग कर लेता, फिर क्या हो जाता, 50,000 बटा में 10,000, 5 रुपए, 30,000 अपॉन में 10,000, 3 रुपए, 10,000 अपॉन में 10,000, 1 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, टोटल कॉस्ट क्या आ जाती, 9। तो वैसे ही करना है, यहां पे एक साथ नहीं कर सकता ना, 90 को किससे डिवाइड करूं, किससे करूं, लेबर कम ज्यादा है, ओवरहेड कम ज्यादा है। या तो तब सही था जब तीनों चीजें क्या लगी थी, बराबर, तो भी शॉर्टकट हो जाता। क्योंकि मान लो यहां भी तीनों चीजें आधी लगी हैं, तो 2000 का 50% 1000, 50% 1000, 50% 1000, तो तीनों में क्या आ जाता है, यहां पे 999। तो वो चीज है, अलग अलग है, तो आप यहां पे किससे डिवाइड करोगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट टू फिनिश। कितने कितने यूनिट है, यहां से देखो 10,000 यूनिट। लेबर कितने तैयार के बराबर लगी है, 9500 यूनिट। ओवरहेड कितने तैयार के बराबर लगे हैं, 9000 यूनिट। तो बताओ कॉस्ट पर यूनिट तैयार माल के हिसाब से कितनी लगी है। देखो यहां से 5 रुपए आ गया, यहां से करो 30,000 पौन में 9500, 3 पॉइंट, एक डेसिमल और ले लो, 3
157। चलो ये करो 10,000 बटा में 9,000 1.11। चलो टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितने रुपए की आ गई बताना। 268 9.268 क्या आ गई कॉस्ट। 9.268 कॉस्ट इक्विवेलेंट पर यूनिट आ गई। ठीक, अब करते हैं क्या करूं अब मैं। लास्ट स्टेप है ये, देखो 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है ये। स्टेप 1 इक्विवेलेंट की टेबल बनाओगे, स्टेप 2 में कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, स्टेप 3 में अब आप कॉस्ट निकालते हैं अलग अलग। स्टेप 3 में क्या, इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी पुट करनी है, उसकी कोशिश कर रहा हूं मैं। क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अगली प्रोसेस में जो माल गया वो कितना गया, 8,000 यूनिट। उसकी वैल्यू निकालनी है तो एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं। कॉस्ट कितनी, 9 रुपए 268 से टोटल से कर दिए एक बार, कितना आ जाएगा 74। ये लिख दिया 74,144। इसकी बजाय मैं लॉन्ग कट करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल को ऐसे करूं, यहां से मटेरियल देखो कितना 10,000 सॉरी 8,000 यूनिट पे 8,000 यहां 8,000 कितने से करूं 5 से। लेबर को 8,000 को किससे करूं, 8,000 को किससे करूं 3.157 से। ओवरहेड को किससे करूं 8,000 को, ओवरहेड का कॉस्ट क्या है 1 रुपए 111। इससे भी करूंगा तो रिजल्ट मेरा 74,144 ही आने वाला है। अलग अलग क्या फायदा है, क्योंकि ये चीज तो सेम है ना, तैयार माल 8 8 8 हर जगह सेम गया ये 8 8 8। तो हर जगह ये 8,000 पे 8,000 मटेरियल 8,000 लेबर 8,000 ओवरहेड, तो अलग अलग मल्टीप्लाई करूं तब भी वही आएगा 74,144। अब ये चीज चाहे बैलेंसिंग फिगर लिख लो 90 पूरा करना है या सोल्व कर लो, सोल्व ही कर लें, करो। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो अब आप, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे आएगी, एक साथ मल्टीप्लाई करने से नहीं बनेगा, एक साथ है ही नहीं। यहां 2,000 है, यहां 1,500, ये 1,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस तीनों में सेम कहां है, अलग अलग है। तो मटेरियल बोलो कितने रुपए का लगा, मटेरियल 2,000 यूनिट्स इंटू 5 रुपए पर यूनिट। लेबर बोलो कितनी, लेबर तैयार 1,500 के बराबर 1,500 यूनिट इंटू 1 यूनिट की कितनी 3 रुपए 157। ओवरहेड कितने देखो, ओवरहेड 1,000 यूनिट के इक्विवेलेंट 1,000 यूनिट इंटू 1.11। अब इसका टोटल करके बता दो क्या आ रहा है। वन 15846 15846 टैली कर लो, टैली हो गया ना, टोटल टैली हो रहा है वो देखो 90,000 पूरे हो गए। ये पहले तो आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, चैप्टर बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ खास बात नहीं। एक बार में करके आपको लगता है अच्छा इतना कुछ, पहले वो बनाए फिर ये बनाए, और जब करोगे ना 25वां लास्ट क्वेश्चन पे भी जाओगे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आप, इतनी स्पीड बन जाएगी आपकी, क्योंकि इसमें बार बार एक ही चीज करनी है। पहले तो आपके माइंड में ये वजह आनी चाहिए ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या जरूरत है, वो प्रोसेस और इसमें फर्क क्या है, सिंपल नॉर्मल अब नॉर्मल। फर्क ये है वहां सारा माल क्या होता था, तैयार फिनिश ही होता था। जब ये सारा फिनिश ही होता था, अधूरा होता ही नहीं था, ये तैयार था, तो परफेक्ट टोटल 90,000 को टोटल 10,000 से डिवाइड कर देते, 9 रुपए पर यूनिट आ गया, मल्टीप्लाई करो आंसर। लेकिन पंगा क्या है, तब भी ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़ती मेरे को, चलो अधूरा है पर सारी चीजें बराबर लगी हैं, फिर भी मुझे ये चैप्टर ना पढ़ना पड़ता। अगर वो कहता ना मटेरियल भी आधा लगा है, लेबर भी आधी, ओवरहेड भी आधा, तो मैं इस 2,000 को किस में बदल लेता, इक्विवेलेंट टू फिनिश सब सेम है 1,000 के बराबर, तो मैं कहता 8 ये और ये इक्विवेलेंट 1,000 9,000 से डिवाइड करता 90 को 10 रुपए पर यूनिट आ जाता आंसर। लेकिन पंगा ये है यहाँ पे तीनों चीजें इक्विवेलेंट नहीं लगी। मटेरियल तो अधूरे माल पे कितना लगा है पूरा, लेबर कितनी लगी है 75%, ओवरहेड कितने लगे हैं 50%, यानी ये चीज अलग अलग है ना। यानी मटेरियल तो इक्विवेलेंट टू फुल यूनिट लगा है,
लेबर अभी और लगनी है, 2000 अधूरे या 1500 तैयार पे लेबर लगी है, वो है आधे लगे हैं ओवरहेड। 2000 अधूरे या तैयार 1000 पे खर्चा बराबर होगा ना 50%। ओके, तो मैंने इस टेबल में क्या किया, टेबल शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाया। जो आउटपुट अगली प्रोसेस में जाता है, मैंने यहां से देखा, वो हर तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। वो हर जगह 100% आएगा, वो अधूरा नहीं होता, उस पर सारे खर्चे पूरे लग चुके हैं। जो अधूरा माल है उस पे अपने को पेपर में दिया कितने % खर्चा लगा है, मल्टीप्लाई किया, तो ये 2000 मटेरियल 2000 के बराबर ही खर्चा लगा है। लेबर 2000 पे 75% लगी, अभी और लगेगी। अगले साल ये क्या बनेगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगले साल क्या मटेरियल और लगेगा, क्या नहीं, लग चुका है। लेबर और लगेगी, हाँ, कितनी लगेगी, 25%। 2000 का 25% 500 लगेगी। अगले साल ओवरहेड और लगेंगे, कितने लगेंगे, 50%, 1000। ऐसे इस बार मैं अलग अलग सोच रहा हूं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को अलग अलग सोच रहा हूं, कितने तैयार के बराबर, तो आप कहेंगे 10, ये 9500, ये 9000। तो आपको कॉस्ट भी अलग अलग लिखनी पड़ेगी। यहां से मटेरियल 50, लेबर 30, ओवरहेड कितने, 10, डिवाइडेड बाय मटेरियल इतने यूनिट के बराबर तैयार माल के, लेबर 9500 तैयार माल के बराबर लगी है, ओवरहेड तैयार माल 9000 के बराबर लगी है। डिवाइड किया तो पर यूनिट 9.26 आ गया, मल्टीप्लाई किया 9.268 से 8000 को, यहां अलग अलग कर लो, मटेरियल अलग 5 से, 8000 लेबर अलग, ओवरहेड 8000 को 1.111 से अलग, तो भी करो सेम। इसको तो इकट्ठा कर ही नहीं सकते, ये तो फिगर ही अलग अलग है, तो आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। मटेरियल 2000 इंटू 5, लेबर 1500 इंटू 3.157 आ गया, समझे। लॉन्ग कट क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहां पे परसेंटेज का इश्यू था, समझ गए। हाँ जी बोलो, क्लियर। मैं आपको वही करके दिखाऊं कि सारे खर्चे कितने लगे हैं, लो 50, ये भी कितना 50, ये भी कितना 50। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी ना, मैं कह रहा था। वैसे आप करके देखें तो, ऐसे करके देखें तो क्या होता है, देखें क्या होता है, करो देखते हैं क्या होता है। यानी ये कह रहा है, ये जो अधूरा माल है ना, अधूरा माल हर जगह कितना है, आधा ही तैयार है, ये 50। देखते हैं क्या होता है। ये हर चीज कितनी लगी है, देखो 50, ये हर चीज कितनी लगी है, 50%, ये भी 50%। ओके, तो यहां मटेरियल कितना लगा है, 50, ये भी कितनी लगी है, लेबर 50, ओवरहेड भी 50। करो 2000 का 50% क्या आ जाएगा, 1000। 2000 का 50% कितना, 2000 का 50% 1000। टोटल इक्विवेलेंट यूनिट कितने, 9000। यहां भी कितने, 9000, यहां भी कितने, 9000। डिवाइड करो 9000 से, 50000, 30000, 10000 को किससे डिवाइड करोगे, 9000 से। इधर भी किससे, 9000 से। इसको भी 9000 से करो। 50000 को 9000 से डिवाइड करना, 5.555। चलो ये करो। 30000 को 9000 से करो, 3.333। 10000 को 9000 से करो, टोटल करो, 9 आ गया, कितना आ रहा है, 9.999 आ रहा है। एक बढ़ा लो, यहां 6 कर लो, और क्या, तो ये 10 रुपए आ रहा है, देख लो आ रहा है ना। मैं आपको शॉर्टकट से बता ही रहा था, ये 2000 हर तरह से 50% तैयार है, कितने के बराबर है, 1000। तो 8 तो तैयार है, वो 1009, तो 90000 को 9000 से डिवाइड करो, 10 आएगा। पर चलो थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाता है, लॉन्ग कट से भी करके देख लेते। अब आप ये चीज कैसे बनाओगे, नेक्स्ट प्रोसेस में 8000 क्या एक बार में ही कर दो, 10 रुपए से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 80। और अगर आपको अलग अलग करना है तो 8000, ये 8000 को करो 5.556 से, फिर 8000 को करो किससे, ये कौन आ रहा है, 3.33, और ये कितना 1.111, कितना आ रहा है, ये 80 आ रहा है। देखो करके देखो ना, बस आएगा यही, सेम आएगा, कितना 80 आ गया। लिख दूं अब 80, ये लिख दिया मैंने 80। अब आ जाओ किस पे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे। बताओ हर जगह क्या है, 1000 1000 1000 है ना,
हर जगह कितना है 1000, 1000 को 5.56 से, फिर इधर भी कितना है 1000, 1000 को किससे करोगे ये 3.333 से, यहां भी कितना 1000 को 1.111 से कितना आएगा देखो 10,000 आ रहा है, देख लो आ रहा है ना 10,000, समझा? ये तो मैंने वैसे ही कर दिया, ये शॉर्टकट ही हो जाता, क्योंकि ये चीज क्या हर जगह सेम, तीनों में 9 9 9 आना है, जब 9 9 आना है तो अलग अलग डिवाइड करने की क्या जरूरत है, तीनों जोड़ के 90,000 को एक ही बार 9,000 से डिवाइड कर लो, जब सेम ही है डिवाइड करने वाली चीज तो 10 रुपए, पर चलो अलग अलग कर लो पता लग जाएगा फिर। अब और बदलू इसको, मैं इसलिए कर रहा हूं ऐसा ताकि आपके माइंड में कंपैरिजन अच्छे से क्लियर हो जाए कि वो और ये क्या फर्क है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैं कह रहा हूं मान लो ये वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं, लो मैंने फिर बदल दिया क्वेश्चन, मैंने कहा सर ये फिनिश गुड्स ही है, बाय क्लोजिंग फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, माल कहां जा रहा है वेयर हाउस, कितना 2000, आप कहोगे सर ये तो फिर सिंपल प्रोसेस काउंट वाला क्वेश्चन हो गया, भाई माल तैयार ही है फिर क्या ड्रामा, जरूरत ही नहीं, 90,000 को 10,000 से डिवाइड करो 9 रुपए पर यूनिट, पर मैं ऐसे ही करके देखना चाहता हूं, हर चीज कितनी लगी है 100%, ये भी कितनी लगी है 100%, ये भी कितना लगा है 100%, तो आम प्रोसेस वाला क्वेश्चन हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, पर चलो आप ऐसे कर लो 100% कितना हो जाएगा ये 2000, ये भी 100% कितना आ जाएगा, ये भी 100% कितना आ जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट कितने आ गए 10,000, यहां भी कितने आ गए 10, यहां भी कितने, इक्विवेलेंट क्या सारा तैयार ही है, ये बनाने की जरूरत ही नहीं, तो यहां 10,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां भी 10,000 से डिवाइड करो, यहां भी 10,000 से डिवाइड करो, ये क्या आ गया 5 रुपए, ये क्या आ गया 3 रुपए, ये क्या आ गया 1 रुपया, तो कितनी कॉस्ट आ गई 9 रुपए, तो आप एक ही बार में कर दो मल्टीप्लाई 8,000 को किससे 9 से, क्या आ जाएगा 72, अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो, 10,000 को पहले किससे करोगे 5 से, यहां भी 10,000 लेबर 10,000 है ना, देखो ये सॉरी 8, हर जगह 8,000 है, हर जगह 8,000, 8,000 8,000 8,000, 8,000 को किससे करोगे 3 से, फिर 8,000 को किससे करोगे 1 से, करना ये टोटल कितना आएगा, कितना आ रहा है 72,000, लिख दूं 72,000। अब क्लोजिंग वाला ढूंढो, क्लोजिंग वाला कैसे ढूंढोगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड बता दो ना, कितने कितने लिखूं, लो मटेरियल लेबर ओवरहेड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, क्लोजिंग क्या है फिनिश गुड स्टॉक है। अब देखो ये 2000 यूनिट, ये भी 2000 यूनिट और ये भी 2000 यूनिट, किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से 3 से 1 से, कितने रुपए आ गया, ये 10,000, ये 6,000, ये 2,000, कितना आ गया 18,000, तो आप यहां पे कितना मेंशन कर देंगे 18, ये लॉन्ग कट लेके गया मैं आपको, क्योंकि हर चीज कितनी थी वर्क इन प्रोग्रेस था ही नहीं, हर चीज क्या थी 100% कंप्लीट थी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का मतलब ही क्या है 100% कंप्लीटेड, लॉन्ग कट से करके दिखाया तो भी रिजल्ट वही आया, क्यों करें पर हम लॉन्ग कट, जब वो शॉर्टकट होता है माल तैयार ही है तो सीधा ही करो ना, 90,000 को किससे करो तैयार माल 10,000 से डिवाइड 9 रुपए पर यूनिट आ गया, इतना लॉन्ग कट क्यों करेंगे, लॉन्ग कट क्यों जरूरत है, जब ये वर्क इन प्रोग्रेस हो तब जरूरत है, समझ आई ना बात, कंपैरिजन कर लोगे, बुक्स में कंपैरिजन करके दिखाया नहीं होता, सीधा ये क्वेश्चन किए होते हैं, और बहुत से स्टूडेंट आंसर निकालते जाते हैं, उनको ये इक्विवेलेंट टेबल और वो जो पहले नॉर्मल अब नॉर्मल था उसमें फर्क क्या है ये पता ही नहीं होता, क्वेश्चन करते रहते हैं, पर पता होना चाहिए फर्क क्या है। मैंने अलग अलग सिचुएशन बताई कि अगर कंप्लीट है तो सीधा, और हर चीज बराबर लगा खर्चा, जैसे 50% तो भी ना बनाओ शॉर्टकट हो जाएगा, बताया मैंने 50% कंप्लीटेड इन एवरी रिस्पेक्ट, तो वहां मैंने इक्विवेलेंट 1000 लिखा क्योंकि मटेरियल लेबर ओवरहेड सब 50%, तो 9,000 इक्विवेलेंट यूनिट आ गए, 8 पूरे अधूरे 1000 के बराबर, 9,000 से एक ही बार कर दिया 10 रुपए पर यूनिट, उससे भी हो जाएगा, समझ आई बात, बोलो कोई डाउट।
जब नेक्स्ट ईयर की टेबल बनाऊंगा, देखो नेक्स्ट ईयर की टेबल बनाऊंगा तो यही टेबल, ये वाला माल अगले साल क्या हो जाता है ओपनिंग, तो उसको तैयार पहले किया जाएगा। फीफो लगे तो पहले कौन सा माल तैयार करके आगे भेजोगे, पुराना। मान लो अपने पास जूस पड़ा है नेक्स्ट ईयर, वो जूस को चीनी बना के पहले आगे भेजोगे तो जितना खर्चा पिछली बार लग चुका है उसका काट दो, बाकी और लगेगा। मान लो पिछली बार मटेरियल 100 लग चुका है तो अब कितना लगेगा, लगेगा ही नहीं। लेबर और लगेगी, जितनी लग चुकी है बाकी और लगेगी। इस तरह से मैं क्वेश्चन से देखता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 तो देखो सिंपल है, उसके अंदर वही क्वेश्चन है करीब करीब जो मैं आपको बता रहा था, तो आप 1 मिनट में बता दें ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 14.4, फॉलोइंग डाटा आर गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस बी। तो कौन सी प्रोसेस का अकाउंट बना रहे हैं आप, प्रोसेस बी का अकाउंट बना रहे हैं। क्या क्या है उसमें डाटा, मुझे बता दो क्या क्या डाटा है प्रोसेस बी का अकाउंट। क्या हमें यूनिट्स और रुपी लिखने हैं, यूनिट्स और रुपीज। क्या क्या डेटा बताना, क्या रहा है इनपुट कितना डाल रहे हैं हम, इनपुट मटेरियल कितना डाल रहे हैं 2000 यूनिट। कितने रुपए का ये, रुपए लिखे ना, नीचे लिखे 40,000, नीचे लिखे रुपी 40। लेबर कितने रुपए की लग रही है, लेबर 27,300। ओवरहेड कितने रुपए के लग रहे हैं 13,300 रुपए के। हमें कहता है इसमें से तैयार माल अगली प्रोसेस सी में कितना चला गया, प्रोसेस सी में आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अगली प्रोसेस में 1800 तैयार करके भेज दिया, ठीक। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अधूरा माल कितना है, क्लोजिंग 200 यूनिट, और उसमें क्लियर कह रहा है मटेरियल कितना लगा है, इसमें 100%। लेबर कितनी लगी है 75%। ओवरहेड कितने लगे हैं, ओवरहेड लगे हैं 50%। ये अपने को डेटा है। तो मुझे ना क्या वेट है, मुझे वेट है सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट निकालने की, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। करना टोटल इधर कितना आ रहा है 40, 67, 80, 600। इधर भी कितना आना चाहिए 80, 600, और यूनिट कितने 2000। अब सवाल यही है कि वैल्यू कहां से लाऊं, ये दो वैल्यू लिखने की वेट कर रहा हूं मैं, अपना क्वेश्चन पूरा हो जाए। आपको ये तो पता लग गया करना क्या, ये दो वैल्यू चाहिए मेरे को, और ये आराम से नहीं आ सकती क्योंकि ये अधूरा माल है। ये तैयार माल होता था तो मिनट लगाते थे, 80, 600 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू लिख लो, लेकिन ये अधूरा है तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाली टेबल। टेबल कैसे बनेगी, वही यूनिट्स और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। आप यहां कॉलम बनाएंगे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो मटेरियल के लिए एक कॉलम किसका बनेगा, परसेंटेज और ये यूनिट्स, फिर ये परसेंटेज और यूनिट्स, ये क्या है लेबर, ओवरहेड, परसेंटेज और यूनिट्स। देखना क्या कहता है, पहले तो मैं क्या करूं, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अगली प्रोसेस में कितना माल जाएगा ये लिखूं, कितना माल जाएगा 1800। यहां से देख रहा हूं राइट साइड से, और ये 100% तैयार माल है तो पूरा आगे तैयार माल ही जाता है, अधूरा थोड़ी जाएगा। 1800 के बराबर खर्चा है, 1800 के बराबर, 1800 के बराबर। लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है कितना 200, उस पे मटेरियल कितना लगा हुआ है 100% 200, लेबर कितनी लगी है 75%, 150, ओवरहेड 50% लगे तो कितने 100। तो आप मुझे बताओ, बस इसका टोटल नहीं लगाना होता, बस इक्विवेलेंट यूनिट्स बता दो टोटल कितने हैं, बाकी इसका टोटल लगाना है तो 1800 प्लस क्या होएगा 2000, ये लगा लो। ये 2000 यूनिट मैं कहां से देख रहा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं ये, ओके। तो आप देखो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आ रहे हैं, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स देखो तो अपने काम की ये फिगर है
2000 यूनिट्स, 1950 यूनिट्स, 1900 यूनिट्स। मेन मैं इसीलिए कह रहा था ये वाला टोटल ना लिखा करो ताकि कंफ्यूजन हो जाती, नहीं तो ना ही लिखो, बस टोटल इक्विवेलेंट यूनिट। अब आपको क्या ढूंढना है? कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? देखो लो, कॉस्ट पर यूनिट लिखो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। कितने रुपए कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना है? तो पहले कॉस्ट के रूपी बता दो कितने कितने हैं, वो देखो 40,000, 27,300, 13,300। टोटल इक्विवेलेंट टू फिनिश यूनिट कितने हैं? इक्विवेलेंट टू फिनिश तैयार माल कितने के बराबर? वैसे तो 2000 पर तैयार कितने के बराबर है? 2000 ही है। ओके, ये वैसे 2000 पर तैयार कितने के बराबर? 1950। ये तैयार 1900 के बराबर। कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए आ गई? कॉस्ट 40,000 अपॉन में 2000 कितना आ गया? 20। 27,300 अपॉन में 1950 14 रुपए पर यूनिट। 13,300 अपॉन में 1900 कितना? 7 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितने रुपए आ गई? 41 पर यूनिट, 41 रुपए पर यूनिट। 41 रुपए आ गई। बोलो, तो अब आपको क्या करना है? दो वैल्यूज के लिए तो रुके हुए हो आप। पहले तो एक क्या, कॉस्ट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अगली प्रोसेस में माल जो जा रहा है अलग अलग मल्टीप्लाई करने, आपकी चॉइस। लेकिन आप यहां से देखा करो, एक मिनट, यहां से ये 1800, ये 1800, ये अलग अलग सेम है, तो अलग अलग मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? अगर आप अलग अलग कर भी लोगे तो क्या होगा? मटेरियल 1800, लेबर भी 1800, ओवरहेड भी 1800। तीनों चीजें सेम वैल्यू रखती हैं, फर्क नहीं। अलग अलग हो तो अलग अलग करना पड़ता, जब ये सेम ही है तो अलग अलग मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 20, 14 और 7। इससे अच्छा आप एक ही बार कर देते, किससे? 41 से कर देते, 1800 को सेम आएगा कितना? ये आ गया 73,800। क्लोजिंग वैसे बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, लेकिन आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकालना चाहें तो मटेरियल को किससे करूं? लेबर को किससे मल्टीप्लाई करूं? ओवरहेड को किससे मल्टीप्लाई करूं? देखो यहां से देखो, मटेरियल 200, लेबर 150 और ओवरहेड कितने तैयार के बराबर है? 100। तो ये 200 यूनिट, 150 यूनिट, 100 यूनिट और एक तैयार माल। ये जो कॉस्ट है तैयार माल से डिवाइड किया मैंने, ये देखो कम करके यूनिट से डिवाइड किया, ये कम करके 1900 से। ये तैयार माल के बराबर कॉस्ट कितनी? 20, 14 रुपए पर यूनिट, 7 रुपए पर यूनिट। मल्टीप्लाई करके दे दो कितना आ रहा है? 668। आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा मैं सही चल रहा हूं। समझ आया? मतलब टफ नहीं है। एक बार फॉर्मेट देखने में आपको लेंथी जरूर लगता है, कितना बड़ा फॉर्मेट है, इतना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जब आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो आप फेमिलियर हो जाओगे और स्पीडली होंगे क्वेश्चन। कंटेंट ज्यादा नहीं है चैप्टर के अंदर, वैरायटी नहीं है ज्यादा क्वेश्चन। समझ आया ये? बोलो। अगले साल ये क्लोजिंग जब ओपनिंग बनेगा, देखना नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे? जब नेक्स्ट ईयर की टेबल बनाओगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की, स्पेस कम है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड नेक्स्ट ईयर आपने मान लो, सुनो, अगले साल अगर मान लो माल तैयार करोगे आप, अगले साल मान लो आप सामान तैयार करते हो 2500 यूनिट, अगले साल की मुझे पता नहीं कितना इनपुट और डलेगा, पर मैं कहता हूं अगर नेक्स्ट ईयर 2500 यूनिट तैयार हुआ तो आप कहोगे 200 पहले कौन सा तैयार हुआ? ओपनिंग। यहां पे मैं अगर आपको कहूंगा आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अगले साल आउटपुट 2500 यूनिट है, तो आप कहेंगे आउट ऑफ ओपनिंग कितना? 200, और आउट ऑफ करंट ईयर इनपुट 2300। तो आप कहोगे जी ये 200 है, इस पे मटेरियल कितना यूनिट के बराबर लगेगा बताओ? मान लो मैं कह दूं अगले साल माल 2500 यूनिट तैयार हुआ है, तो फीफो है, तो आप क्या कहोगे? पहले कौन से वाला माल लगेगा तैयार होके आगे जाएगा? ये वाला, पुराने वाला। बाकी लेटेस्ट वाला कितना? 2300। तो ओपनिंग वाला वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल और लगेगा?
पहले ही पूरा लग चुका है। ये देखो, यहां देखो 200 पे 200 का खर्चा हो चुका है। नेक्स्ट ईयर इस पे और जूस पे गन्ना और लगेगा क्या ना। लेबर कितनी लग चुकी है पहले 75%, 150 के बराबर, तो अब 25% 50 के बराबर और लगेगी। स्पेस नहीं है, परसेंटेज और यूनिट के दो कॉलम नहीं बना पा रहा मैं, सीधा लिख रहा हूं यूनिट्स। ओवरहेड देखो पिछली बार कितना लग चुका है 50% 100, 200 का 50% 100, अब 50% और लगेगा, यानी कितना और लगेगा 100 और लगेगा ना, पहले तैयार करोगे ओपनिंग। और ये जो 2300 है ये तो ताजा माल तैयार किया है, ये तो सारा ही खर्चा 100% इसी साल लगना है 2300, यानी कहने का मतलब इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल 2300, लेबर 2350, ओवरहेड 2400। ऐसे बनेगी टेबल नेक्स्ट ईयर की, क्योंकि ये क्लोजिंग क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर ओपनिंग। पहले पिछले वाला तैयार करेंगे, और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो अब अलग अलग है। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आप यहां से उठाना 2300, यहां से 2350, यहां 2400। 2300 जो मटेरियल का रेट आएगा अगले साल, वो लेबर के रेट को इससे, ओवरहेड को इससे। ये तो करंट ईयर में खर्चा है, प्लस पिछले साल के 6800 और लिख लेना, क्योंकि जो खर्चा पिछले साल लग चुका है 6800 वो दोबारा तो नहीं लगना। इस साल तो अपन थोड़ा थोड़ा काम और करेंगे, इस साल तो खर्चा लगेगा वो जो इनकम्प्लीट है उस पे, पिछले साल 6800 लगा वो, प्लस इस साल और तैयार करने के खर्चे और जुड़ जाएंगे। समझे, माल तो ही कंप्लीट होगा, जो पिछले साल खर्चा लग चुका है वो दोबारा थोड़ी लगेगा। ये पहले लग चुका है, कुछ और तैयार करते हैं और खर्चा लगेगा, तैयार माल ही तो आगे जाएगा, ऐसे ही होगा। मैं कहता हूं वो जो जूस निकला पड़ा है उस पर 6800 पिछले साल खर्चा आ चुका है, मटेरियल पूरा लग चुका है, लेबर ओवरहेड थोड़ी थोड़ी लग चुकी है, तो थोड़ी थोड़ी लग गई, थोड़ी थोड़ी और लगा दो, थोड़े खर्चे और लग जाएंगे, 6800 तो पहले ही लग चुका है, प्लस जो और फ्रेश माल तैयार करोगे, ये सब चीजें रोल प्ले करेंगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इस मेथड में FIFO। एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अपन, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज और जान लो, अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस होगा ना इस टेबल में, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस आ गया, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का क्या इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या करता है, कॉस्ट को महंगा कर देता है, क्वांटिटी क्या हो जाती है कम, रुपए उतने ही रहते हैं। मान लो नॉर्मल लॉस 100 यूनिट है, 100 यूनिट, आपको यहां कुछ भी नहीं लिखना, जानते हो यूनिट नहीं लिखने से क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट क्या आ जाएंगे कम, कम आने से जब कॉस्ट निकालेंगे ये यूनिट क्या आ जाएंगे कम, यहां कम, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी महंगी। यानी नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी आपको नहीं लिखनी, क्योंकि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी ना लिखने से इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या रह जाएंगे कम रह जाएंगे, इक्विवेलेंट यूनिट कम रहने से, यहां कम रहने से अपने आप कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी बढ़ के आ जाएगी। लेकिन अब नॉर्मल लॉस क्या करता है, सामान को महंगा होने देता है नहीं। मान लो इसकी जगह मैं कह दूं अब नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट, इसको भी डैश छोड़ दूं ना, इससे तो फिर सामान महंगा हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस जो है वो सामान को महंगा नहीं करता, तो अब नॉर्मल लॉस जो खराब हुआ वो कितने % तैयार था ये बताना पड़ेगा उसे भी, वो जो खराब हुआ माल उस पे मटेरियल कितना लगा था, लेबर कितनी, ओवरहेड कितनी, लिख देता हूं। नी दे रखी तो अजम्पशन, जो खराब हुआ वो पूरा तैयार था, अजम्पशन 100 यूनिट, ये भी 100% मतलब 100 यूनिट, और ये भी कितना 100% मतलब 100। यानी अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको क्या मानना है, जो खराब माल है वो पूरा तैयार माल खराब हुआ है, 100% कंप्लीट था। इससे क्या हुआ, यूनिट लिखने से नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने से क्या होगा, यहां यूनिट बढ़ने से कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी बढ़ नहीं पाएगी, जबकि नॉर्मल लॉस में डैश डैश आ गया जिससे नंबर ऑफ यूनिट क्या हो गए बढ़ नहीं पाए, कम रह गए, और कॉस्ट क्या होगी महंगी। समझे, तो ये रख लोगे माइंड में। एक और, जो नॉर्मल लॉस का कबाड़ है वो थोड़ा बहुत तो कॉस्ट को कम करता है ना, कबाड़ बिकता है, वो कबाड़ को यहां से कम कर देना, सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्ट, नॉर्मल वेस्ट का कचरा जो बिकेगा ना यहां से कम कर लेना, वो कितने का बिकेगा, थोड़ी तो कॉस्ट घटेगी। मान लो वो कबाड़ 200 में बिका तो 40,000 मटेरियल माइनस 200 38,800 39,800, ऐसे कबाड़ थोड़ा सा तो बेच के जेब में आता ही है, उस कबाड़ को कम कर लेना।
ऐसा है, मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बिना बात बनेगी नहीं। एक क्वेश्चन करते ही समझ आ जाएगा आपको सारा कुछ। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ता हूं, इलस्ट्रेशन 2। और आज आप होमवर्क करोगे तो अगली क्लास में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और जो होमवर्क नहीं करेगा उसे अगली क्लास ऐसी जाएगी बिल्कुल ऊपर से। क्योंकि आप कोई भी कंसेप्ट ऐड करेंगे तो पिछला तो क्लियर होना चाहिए ना। और मैंने ये क्वेश्चन सोल्ड लगाए, इसीलिए स्टार्टिंग में सोल्ड लगाए कि आप घर पे भी इसे आराम से पढ़ सको, ताकि नेक्स्ट क्लास में और अच्छा हो। और एक क्लास के बाद अगली क्लास में तो आपको चैप्टर ही खत्म होता दिखेगा भी, अच्छा इतना ही है ये चैप्टर, ऐसे लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट चलता है, ऐसा नहीं कि और कंसेप्ट चेंज होगा। देखना, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं 2, इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। क्या कहता है, ड्यूरिंग द मंथ, पेज नंबर 5 14.5 या पेज नंबर 5 ऑफ द चैप्टर, ड्यूरिंग द मंथ 4000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए, किसमें, प्रोसेस के अंदर। कितनी कॉस्ट है, 20,000 रुपए। कितना माल डाला, 4000 यूनिट। कितने रुपए हुआ, 20,000। द प्रोसेस कॉस्ट वाज डायरेक्ट मटेरियल कितने का, 10,425। ठीक है। और अच्छा, इसमें तो फिर दो तरह का मटेरियल आ गया। एक पॉइंट एक्स्ट्रा है इसमें, छोड़ो एक बार वेट करो। इस क्वेश्चन में ना मटेरियल दो दो हैं, थोड़ा वेट करो, मैं पढ़ लेता हूं कोई और क्वेश्चन। मैं फोर्थ पढ़ लेता हूं, फोर्थ, क्योंकि ना 2 के लिए मुझे एक और कंसेप्ट बताना पड़ेगा आपको। फोर्थ पढ़ लेता हूं, ठीक है, फोर्थ, ठीक है। क्या कह रहे हैं फोर्थ, पेज नंबर 10 पे, फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1 फैब्रिक, किसके लिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने रुपए का है, 800 यूनिट। कितने रुपए का, 4000 का। वैसे ओपनिंग वाला जिसपे 4000 रुपए पिछले साल लग चुके हैं, वो कितने परसेंट तैयार है, उस पर मेटेरियल लगा हुआ है कितना, 100%। लेबर एंड ओवरहेड कितने लगे हुए हैं, 60%। ओके, इनपुट और डाला हमने 9200 यूनिट, कितने का, 36,800 का। डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड कितने कितने हैं वो दे रखे हैं। खराब कितना हो गया माल, 1200 यूनिट। जो खराब माल है उसकी परसेंटेज दे रखी है, इतने इतने परसेंट खर्चे लग चुके थे। हमें कह रहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना पड़ा है, बचा हुआ 900। उस पे मटेरियल पूरा और लेबर ओवरहेड कितने लग चुके हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसमें लेबर ओवरहेड की परसेंटेज हर जगह क्या है, सेम। तो मुझे लेबर और ओवरहेड का कॉलम अलग बनाने की जरूरत ही नहीं, सेम बना लो। और खर्चा भी बल्कि बढ़िया लेबर ओवरहेड क्या कर दो, इकट्ठा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अलग अलग नहीं है ना, जो मैं एग्जांपल ले रहा था उसमें क्या था, लेबर 75 ओवरहेड 50, तो कॉलम अलग बनाना पड़ा। चलो, ये क्या कह रहा है, मैं आपको अलग ही बना के दिखा दूंगा, सेम वाला आप यहां से देख लेना, एक ही बात है, यहां कंबाइन कर रखा है। 7900 यूनिट तैयार करके कहां भेज दिया आपने, अगली प्रोसेस में। वैसे नॉर्मल लॉस कितना होता है, ओपनिंग और जो माल डाला इस साल उसका 8%। स्क्रैप कबाड़ कितने में बिकता है, 4 रुपए पर यूनिट। क्या बताओ, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट टेबल पूरी कर दो। सबसे पहला काम आपके माइंड में ये तो आए कि स्टोरी है क्या, क्या खराब क्या कुछ, तो इसके लिए मुझे क्या बनाना चाहिए, प्रोसेस अकाउंट। सबसे पहला काम यहां मैं बनाऊंगा प्रोसेस 1 का अकाउंट, प्रोसेस 1 का अकाउंट, ताकि मेरे माइंड में पूरी स्टोरी आ जाए, क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। देखो आपा वही पुराना प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, क्या, यूनिट्स रुपीस, यूनिट रुपीस। क्या, सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन। कितना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कह रहा है 800 यूनिट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कि कितने रुपए का है, 4000 रुपए का है। इस पे मटेरियल कितना लगा हुआ है, 100%। लेबर कितनी लगी हुई है, लेबर एंड ओवरहेड 60, ओवरहेड भी कितना, 60। चलो लेबर ओवरहेड की परसेंटेज सेम है। चलो, उसके अलावा और इनपुट मटेरियल डाला आपने कितना, मटेरियल 9200 यूनिट और डाला, कितने रुपए का है, वो 36,800 का है। लेबर ओवरहेड कंबाइन करके भी लिख सकते थे, लेकिन आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैं अलग अलग लिख रहा हूं। कितना, 16,740 और कितना, 8300। अब मुझे बताओ यहां नॉर्मल लॉस कितना है, वो कह रहा है ओपनिंग प्लस इनपुट का कितने परसेंट,
कितने परसेंट? 8%। कितने यूनिट? 800। और ये मेजनरी कह रहा है कबाड़ में बिकेगा कितने रुपए में? 4 रुपए पर यूनिट। कितने में? 32। कितना उम्मीद थी खराब होने की आपको? 800। खराब कितना हुआ? आपको उम्मीद थी 800 खराब होगा, लेकिन आपको पेपर में कह रहा है खराब कितना हुआ? 1200। इससे क्या मतलब निकलता है? 400 यूनिट क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा। जो सोचा उससे ज्यादा खराब हो गया। अब नॉर्मल लॉस लिख दूं? अब नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे पता लगा मुझे? 1200 खराब कह रहा है, उम्मीद है 800 की, तो 400 यूनिट जो जरूरत से ज्यादा खराब हो गए वो क्या है? अब नॉर्मल लॉस। वैल्यू लगाना बाकी है, वही तो क्वेश्चन है, वैल्यू लगाना। फिर मुझे बताओ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है? आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना? 7900। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 900। टोटल करना, मैच कर रहा है ना टोटल। इसमें मटेरियल कितना लगा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस में? बताना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पॉइंट नंबर 6 में देखो, मटेरियल लगा हुआ है 100%। लेबर ओवरहेड कितने परसेंट? 70%। इसमें भी लेबर ओवरहेड कितने थे? लेबर और ओवरहेड 60% थे। चलो, ये इंफॉर्मेशन है। मुझे ना ये 3 वैल्यू पता लग जाए, अपना क्वेश्चन हो जाए। इसी इंतजार में रुका हुआ अपना क्वेश्चन कि ये 3 वैल्यूज कैसे आएंगी। यही क्वेश्चन है अपना। इधर का टोटल करना 10,000 यूनिट। कितने रुपए हैं ये रुपए का टोटल करो। कितने? ये 10,000 यूनिट। कितने के? 65,910। चलो, 65,910, ये 10,000 यूनिट, 65,910। चलो, ये इंफॉर्मेशन है। अब आपको क्या ढूंढना है? प्रॉब्लम। इसको फिट करना आसान थोड़ी है। अपने को क्या बनानी पड़ेगी? इक्विवेलेंट टेबल। तो बनाऊं, शुरू करूं? टेबल शोइंग इक्विवेलेंट। हाँ जी, इक्विवेलेंट वर्ड का मीनिंग तो पता लग गया ना अब आपको। ये मैं बार बार जो लिखता हूं इसका मतलब अधूरा कितने तैयार के बराबर है, वही। तो टेबल कैसे बनती है? आप यहां पे स्पेस छोड़ दो। फिर ये कॉलम है कि यूनिट्स का, ये यूनिट वाला कॉलम यहां से देख के बनता है ये चीज। ओके, फिर क्या लिखना है मुझे? मटेरियल। फिर क्या लिखना है? लेबर। और मैं अलग बना देता हूं ओवरहेड। अलग इसलिए क्योंकि कंबाइन तो इसने ही करके दिखाया है, अपा थोड़ा अलग दिखा देते हैं एक और चीज। चलो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बताओ क्या? एक कॉलम इसके बीच परसेंटेज का और एक कॉलम किसका? यूनिट का। परसेंटेज और यूनिट्स, परसेंटेज और यूनिट्स बताना। सबसे पहले इस टेबल में इधर इधर की तरफ देखते चलो, सारी ये चीजें पूरी करनी है। कोई चीज पहले लिख लो, मर्जी है, कोई जरूरी नहीं। पहले मैं अपनी मेन चीज पे ही आता हूं। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है? ये 79 बिल्कुल तैयार माल है, तो ही आगे गया है। चलो, यहां बताओ मुझे आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है? अगली प्रोसेस में कितना माल गया है? 7900 यूनिट क्या है? 79 गया ना, ये देखो 70। ये मेथड कौन सा है? नीचे लिखा है फीफो लगाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी ये जो तैयार होके माल गया है 79, ये कौन सा पहले तैयार हुआ होगा? मान लो कि ओपनिंग वाला ही पहले तैयार करोगे, फीफो है तो। जो ये 79 गया है आउट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 800। आउट ऑफ करंट ईयर इनपुट कितना? बैलेंसिंग फिगर 7100। यानी ये जो 79 तैयार होके गया, 800 तो कौन सा तैयार होके चला गया? शुरू वाला। बाकी कौन सा गया? करंट ईयर वाला। 79 पूरा। इस 800 के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो। ये जो 800 है, क्या ये सारे इसी साल तैयार हुआ है ना? 100% मटेरियल पहले लग चुका है, तो क्या और लगेगा? लेबर कितनी लग चुकी है पहले? 60। कितनी लगेगी? 40। ओवरहेड कितने लग चुके हैं पहले? ओवरहेड पहले कितने लग चुके हैं? 60। तो कितने और लगेंगे? 320। कुछ खर्चे तो पहले लग चुके हैं 4,000 रुपए, बाकी पैसे और लगेंगे। कितने यूनिट के बराबर खर्चा और लगेगा?
मटेरियल और नहीं लगेगा, लेबर ओवरहेड और लगेंगे। पर ये वाला माल 7100 ये कब तैयार हुआ है? ताजा इस साल तैयार हुआ है सारा, इस साल के खर्चों में। तो इसका मतलब ये 100% इस साल तैयार हुआ है सारा, 100%। यानी ये कितना हो गया? 7100, इधर भी कितना? 7100, इधर भी कितना? सारा इसी साल तैयार हुआ है ये तो। ओपनिंग में कुछ पिछले बार लगा, कुछ इस बार खर्चे लग गए। तो ये कितना? 71, ये कितना? 7420, ये भी 7420। आगे चलूं, मैंने सबसे पहले 7900 यहां से देखा जो आगे मार गया, और FIFO मेथड है तो पहले कौन सा तैयार हुआ होगा? पिछले साल का जो ओपनिंग ब्रॉड डाउन 800, उस पे मटेरियल पहले ही 100% लगा, अब और लगेगा। पिछले साल की टेबल माइंड में लाओ, पिछले साल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में पूरा 800 आ गया होगा, अब और आएगा। लेबर पिछले साल कितनी लग गई? 60%। पिछले बार की टेबल में क्या गया होगा? देखो ना, लास्ट ईयर क्या हुआ होगा? लास्ट ईयर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने यूनिट? 800 यूनिट। पिछले साल की टेबल में आपने मटेरियल में क्या लिखा होगा? लेबर में कितना लिखा होगा? ओवरहेड में कितना लिखा होगा? पिछले साल की टेबल में देखो, पिछले साल की टेबल में आपने परसेंटेज कितनी लिखी होगी? बोलो, पिछले साल आपने किया होगा मटेरियल 100%, 800 का 800। लेबर कितनी? 60%, कितनी? 480, 60% 480। तो पिछली बार पूरे माल पे खर्चे थोड़ी लगे, मटेरियल पूरा लगा, लेबर ओवरहेड अधूरी लगी 480 480। इस बार और जितनी कमी है और लगा दो। मटेरियल पूरा खर्चा लग चुका है, अब और खर्चा लगेगा क्या? पूरा लग चुका है। लेबर पिछले साल 480 लग चुकी है, 800 की बजाय 320 और 320 और ओवरहेड तैयार हो जाएगा 100%। ठीक है ना, जो पहले खर्चा लग चुका है बाकी खर्चा और लगाओ ना। ये पिछले साल की टेबल बना के दिखाई है मैंने, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे रहा होगा। आगे चलूं? चलो आगे चलते हैं। जो ये माल है बैलेंसिंग 79 से, करंट ईयर के ताजा माल से बना है, तो ये तो 100% खर्चा अब हुआ है। अब और चीजें देखो, इधर क्या है? नॉर्मल लॉस। कितना है नॉर्मल लॉस? 800। इसका यूनिट नहीं लिखते ताकि नंबर ऑफ यूनिट क्या रह जाए? कम, और कॉस्ट ऑफ पर यूनिट क्या हो जाए? महंगी। इसे नहीं लिखा करते। और लिखो क्या है? अब नॉर्मल लॉस। मैं अभी आपको बता रहा था, अगर परसेंटेज पेपर में ना होती तो मैं मान लेता ये 100% तैयार है, हर जगह 400 400 लिख देता। लेकिन ठहरो, पेपर में परसेंटेज है खराब माल की। फिफ्थ में 1200 यूनिट खराब हुए और वो कितने % खर्चा लग चुका है? नॉर्मल का नहीं लेना, नॉर्मल को तो छोड़ना ही है ताकि कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाए? महंगी। ये परसेंटेज किसके काम आएंगी? सिर्फ अब नॉर्मल के। करो, अब नॉर्मल में कितने % तैयार है? मटेरियल कितना लग चुका है? 100। लेबर ओवरहेड 80 80 80 लगाओ। 400 का 100% 400, 400 का 80% 320, 400 का 80% 320। परसेंटेज दे रखी है पेपर में, कितने % खर्चा लगा है। ना देता ना ये परसेंटेज खराब माल की, मैं 100% मान लेता लगा है। लास्ट क्या रह गया? बस ये देखो, क्लोजिंग सारी ये चीज पूरी हो जाएगी। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 900। लो 900। इस पे मटेरियल कितना लगा हुआ है? 100% 900। लेबर ओवरहेड कितनी लगी हुई है? कितनी? 630। बस बस, अब आपको क्या करना है? खाली आपको टोटल इक्विवेलेंट यूनिट निकालने हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट कितने कितने आ जाएंगे? करो, ये कितने आ गए? 8400 यूनिट। ये वाले 8370, ये वाले भी सेम होंगे। ये सेम पता क्यों होंगे? क्योंकि सारी परसेंटेज दोनों की क्या है? सेम। तो मैं चाहे ना ही बनाता, पर फर्स्ट क्वेश्चन है बना लेता हूं। अब मुझे कौन सा स्टेप करना है? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। स्टेप 2 था ये, फिर स्टेप 3 यहां बना दूं, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाए। बताओ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कितने कितने रुपए का खर्चा है बताना। मटेरियल कितने रुपए का लगाया इस साल? 36,800 का। इस साल
16,740 का, इस साल 8370। यूनिट भी तो इस साल बनाए, ये सारे क्या है, इस साल का खर्चा ले रहा हूं और यूनिट भी इस साल बनाए हुए हैं। लेकिन ठहर जाओ, यूनिट में मैंने नॉर्मल लॉस नहीं लिया ताकि नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाए, बढ़ ना पाए और कॉस्ट महंगी हो जाए। पर ये कबाड़ तो बिक रहा है, कितने में बिक रहा है कबाड़, 4 रुपए पर यूनिट। यहां से काट दूं, कॉस्ट कम हो जाएगी मटेरियल की, यहां से काट दिया। अब बोलो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं बताओ, वहां से देखो 8400, लेबर वाले बताना 8370 और ये वाले भी 8300। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट, ये कॉस्ट है, ध्यान से 36,800 माइनस 3200 डिवाइडेड बाय 8400, 4 रुपए पर यूनिट, ये 2 रुपए। ये जब ये आ जाए ना तो वैसी तसल्ली हो जाती है, भी सही डिवाइड हो गया, इसका मतलब सही चल रहे हैं हम। तो पॉइंट में आ जाए डाउट तो हो जाता है, गलत तो नहीं हो गया, सही डिवाइड है, यानी क्वेश्चन सेट करके दे रखा है। ओके, तो ये कॉस्ट टोटल क्या आ जाएगी, 7 रुपए। अब लास्ट स्टेप के लिए और चले, स्टेप 4, क्या, वैल्यू निकालो इन सब की। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे आएगी देखना, नॉर्मल लॉस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। आपको बार बार क्या देखने की जरूरत है, इक्विवेलेंट यूनिट। ये देखो, अब नॉर्मल लॉस मटेरियल कितने यूनिट के बराबर लगा है, 400, लेबर कितने यूनिट के बराबर लगी है, 320, ओवरहेड कितने यूनिट के बराबर लगा है, 320। तो मल्टीप्लाई करो कितने से, ये रहा मटेरियल 4 पे, ये 2 रुपए, ये 1 रुपया, तो कितना आ जाएगा बोलो, 2500। लो एक वैल्यू आ गई, 2 और आ जाए तो क्वेश्चन हो जाए हमारा। एक और कौन सी निकालनी हमें, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट निकालने, कितनी ढूंढो, मटेरियल कितना, लेबर कितनी, ओवरहेड कितना, बताओ। मटेरियल यहां से देखना है बार बार, 900, 630, 630, 900 यूनिट्स रेट, 630, 630, कितने से मल्टीप्लाई करूं बोलो, 4 रुपए से, 2 रुपए से, 1 रुपए से, तो कितना आ गया ये 5400। बस चौथी आइटम तो आप बैलेंसिंग लिख लो, आ जाएगी, कर लो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर बता दो कितना आ रहा है, ये वाला 54,660 आपने बैलेंसिंग लिख के क्वेश्चन खत्म कर दिया। बाकी अगर आप बैलेंसिंग नहीं लिखना चाहते तो आप गिन भी लेते हैं। करें लास्ट स्टेप, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अगली प्रोसेस में जो माल गया उस पर क्या क्या खर्चे हुए, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे कितनी कॉस्ट लगी हुई है पहले से, ये माल है, कुछ खर्चा और करके इसको बना लेंगे कंप्लीट, कुछ खर्चा पिछले साल लग चुका है 4,000 वो, और कुछ खर्चा इस साल लगेगा ना, ये देखो मटेरियल लेबर और लगेगा, मटेरियल नहीं लगेगा, लेबर ओवरहेड। इस साल करंट ईयर की कॉस्ट, करंट ईयर कॉस्ट एक्सपेंडेड, करंट ईयर और क्या क्या खर्चा लगेगा देखो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। करंट ईयर में क्या लगेगा देखो ध्यान से, यहां से मटेरियल नहीं लगना, ये 7100, 7100 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बोलो, रेट कितने से, यहां से लो 7420 इंटू 2, यहां से लो 7420 इंटू 1, ये कितना आ रहा है, ये तो 7420 ही आ रहा है, ये 14,840 और ये 28,400, इन तीनों का टोटल बता दो, 55,660, टोटल कर लो, 50 है लास्ट में, 50,660, 50,660। अब कर लो, ये कितने रुपए बन गया टोटल, 54,660। यही तो मैं बैलेंसिंग फिगर लिखने को कह रहा था, आ गया देखो, और बढ़िया आंसर वेरीफाई हो जाता है।
पता लग जाता है नहीं टोटल हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी है कहीं, सही है ना। वैसे पॉइंट्स में होना तो दिक्कत होती है, वो थोड़े बहुत रुपए इधर उधर आ जाते हैं, कोई बात नहीं, आ जाते हैं तो बैलेंसिंग डाल दो जो आता है, ठीक है। थोड़े बहुत रुपए पॉइंट्स में आ जाते हैं, इसमें नहीं आएंगे इधर उधर, जिसमें सही परफेक्ट फिगर है तो नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं है तो। समझ आया ये? तो इस तरह से आपको ये पॉइंट पता लग गया कि क्वेश्चन कैसे करना है। अगर बाय चांस अब नॉर्मल गेन हो, गेन कब होगा? जब ये साइड के यूनिट ज्यादा हो जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? अब नॉर्मल गेन। वो जरूरत से ज्यादा बनाए, ध्यान से देखो। लॉस में तो क्या किया, लॉस के यूनिट लिखे मैंने यहां, इधर लिखे तो जाके यूनिट पूरे 10,000 के बराबर हुए, ताकि कॉस्ट महंगी ना हो पाए। जबकि अब नॉर्मल गेन होगा तो वो यूनिट कम होंगे, यहां माइनस होगा, यहां से माइनस माइनस माइनस, ताकि अगर माइनस ना किया तो माल सस्ता हो जाएगा, फिर तो माल फालतू बन गया। अब नॉर्मल गेन में यूनिट्स क्या होंगे? लेस, यहां पे माइनस। और एक बात, अब नॉर्मल गेन का मतलब क्या है? ज्यादा माल तैयार हो गया। जब तैयार हो ही गया ज्यादा तो वो तैयार माल है इन एवरी रिस्पेक्ट, तो आपको अब नॉर्मल गेन होता ना तो यहां पे हर जगह क्या करना होगा? मान लो 200 यूनिट अब नॉर्मल गेन, माइनस 200, 100% माइनस 200, 100% माइनस 200। लॉस में यूनिट बढ़ाने हैं ताकि कॉस्ट महंगी ना हो, गेन में यूनिट घटाने हैं वरना कॉस्ट क्या हो जाएगी? सस्ती। आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन में दिख रहा है 11वें पेज पे, 5 में टेबल बनाओगे ना तो अब नॉर्मल गेन आएगा। देख लो प्रोसेस बी की टेबल 12वें पेज पे बनी हुई है, पेज नंबर 12 पे टेबल बनी हुई है, और वो बता रहा है कि भैया इसमें क्या है, इस तरह से अब नॉर्मल गेन आ रहा है 100 यूनिट। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन है, पर 12 पे थर्ड टेबल है, प्रोसेस काउंट बनाया हुआ है, और वहां क्या रहा है? 100 अब नॉर्मल गेन। ऊपर फर्स्ट टेबल पे देखना पेज नंबर 12 पे क्या, पहले तो वही टॉपिक, ओपनिंग तैयार कर दिया, करंट कर दिया, नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग। ये तो 11,100 यूनिट हो गए, माल तो साढ़े 11,000 था, तो 100 यूनिट क्या कर रखा है? लेस। अब नॉर्मल गेन हर जगह 100 100 100%, 100 माइनस कर रखा है, तो ताकि कॉस्ट पर यूनिट सस्ती ना हो पाए। ये अब नॉर्मल गेन का फायदा हम दुनिया को नहीं देंगे, तो वो लेस किया हुआ है, ठीक है। पढ़ लेना, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ सकते हो। एवरेज मेथड आएगा आगे, वो नहीं मैंने बताया अभी आपको, फिर बताएंगे, ठीक है। तो पढ़ो आप फीफो, और ये 7th है 8th है, पढ़ लो ये। ले लेना चाहिए, वो बीच में ही मिक्स हो जाता है, उसको ये मानना कि भाई वो वाला माल अलग करंट ईयर में सी क्लोजिंग बचा है, एक अजम्पशन है फिर वो, या आप ये मानो कि जो क्लोजिंग बचा है वो करंट ईयर के जो अंदर माल जो आया उसी में से बचा है, वो अजम्पशन दे सकते हो भी फीफो लगा के वो यूज हो गया ओपनिंग वाला, जो बचा पड़ा है वो लेटेस्ट वाले में से बचा पड़ा है, ये ज्यूम कर सकते हो। आप इसको 90,000 बटा में एक 35 इंटू में कर लो, जो करना है ऐसे कर लो जोड़ के, तो थोड़े बहुत रुपए का फर्क आएगा, शायद 75 रुपए का फर्क आएगा, वो ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो जाएगा ये इक्विवेलेंट। ये कह रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में क्या किया उसने, वेयर हाउस अकाउंट में ना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इंटर प्रोसेस वाले में, उसने ना जो करंट प्रोसेस से आया ना माल, उसी में से क्लोजिंग बचा हुआ मान लिया, बजाय ये करने के को ओपनिंग भी पड़ा था इस साल और आया, दोनों में से बीच में मिक्स हो गया तो बचा हुआ एवरेज निकल जाना चाहिए, पर उसने ये कर दिया अभी करंट वाले में से ही बचा मान लिया, स्पेशल एक नोट लगा के। तो कोई जरूरत नहीं, आप ओपनिंग ले लो, उसमें 75 रुपए का शायद फर्क आएगा बस। तो आप ओपनिंग प्लस करंट ईयर में और आया प्रोसेस 2 से वेयर हाउस के अंदर, टोटल जोड़ लो, फिर देख लो बचा हुआ कितना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, 75 रुपए का, सही है, आप ऐसे कर सकते हो। समझ आया ये? अब ये क्वेश्चन होमवर्क में करना, क्वेश्चन नंबर 1 करना, 2 ना करना, 2 में ना एक और चीज है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एवरेज मेथड मैंने करवाया नहीं। 1 to 8 क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं,
1 to 8 में 2 छोड़ दो होमवर्क में, 1 to 8 में 2 छोड़ दो। ये आप क्वेश्चन पढ़ के आना, ये पढ़ के आएंगे तो आगे कुछ बात बनेगी। पढ़ोगे? वैसे आप इसमें 10 और 11 भी पढ़ सकते हैं, 10 और 11 भी पढ़ ले, ठीक है। तो ये होमवर्क में करके आना, ये लो। और नेक्स्ट में आपका काफी हद तक ये टॉपिक पूरा क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक आधा पॉइंट और बताना है मैंने, बस यही बनेगा लास्ट तक टेबल, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। और 2-3 क्वेश्चन करते स्पीड बन जाएगी आपकी, फटाफट फटाफट करते चले जाओगे आप, ये चीज। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर मटेरियल माइनस क्यों किया? कबाड़ बेचा ना, कॉस्ट आपकी इधर वाली 36,800 नहीं, क्रेडिट भी तो कर रहे हो कुछ। आप सोचो अगर मैं ये कम नहीं करूंगा तो इधर का टोटल मैच कैसे करेगा इधर से? ये जो कबाड़ बेचा इसको कहीं तो कॉस्ट में से कम करना है, तो मटेरियल की कॉस्ट में से कम कर दिया। आगे जाके जम्पशन बेच ये ओवरहेड में से भी कम कर लेता है कई बार, वो बात करूंगा आगे। तो जो स्क्रैप बेचने से कॉस्ट तो कुछ तो कम होएगी, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ गए क्योंकि नॉर्मल लॉस के यूनिट आए नहीं, नंबर ऑफ यूनिट कम रहने से कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली क्या होगी? महंगी होगी। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी ना आने से यूनिट कम रह गए, माल महंगा हो गया। हो जाएगा? बोलो कोई डाउट?